So, finally. Happy New Year. यूं तो नए साल का जश्न हम जमशेदपुर वालों ने हमेशा बढ़ चढ़कर मनाया है, पर इस साल के जाने का जश्न थोड़ा ज्यादा ही खास होगा, क्योंकि अच्छे से ज्यादा बुरी यादें जुड़ी हैं इसके साथ। खैर, हमारी सिटी में नए साल का मतलब जुबली पार्क, डिमना लेक, हुडको लेक पर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक और ढेर सारी मस्ती है कि नहीं? पर पता नहीं इस साल हम जमशेदपुर वाले ये साल उसी एक्साइटमेंट के साथ मना पाएंगे या नहीं। हाय, मैं हूं आयशा और स्वागत है आपका जज्बाते जमशेदपुर सीजन 2 के फिनाले एपिसोड में। हाँ, फिनाले एपिसोड। ये जर्नी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत स्पेशल रही है। जितना प्यार आपने जमशेदपुर टेनमेंट, आयशा, समर और सनी को दिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वैसे ये साल 2020 ने मेरी भी जिंदगी में काफी उथल पुथल मचाई। समर के वापस बैंगलोर से लौट के आने पर मैं जितना खुश थी, उतना ही दुखी मुझे दिशा के टैंट्रम्स ने किया, और फिर ना जाने कब सनी बीच में आ गया। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं मेरे और समर के फ्रेंडशिप को अफेक्ट होता नहीं देख सकती थी। और आज सनी से मिलकर मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, पर ये आखिर रह कहाँ गया? हाय आयशा, बस तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहे थे। पहुंच गई तुम गोलमुरी? सनी, मुझे बस 10 मिनट लगेगा। तुम पेट्रोल पंप के पास मेरा वेट करना। ऑटो से उतरती तुम्हें कॉल करूंगी। कहो तो तुम्हें अपने बाइक से पिक कर लूं, साथ चलें? नहीं सनी, इट्स ओके। आई विल सी यू इन 10 मिनट्स। ठीक है, चलो। बस भैया, यहाँ साइड कर दीजिएगा। ये लीजिए पैसे। आयशा, हाय। शुक्र है तुम मुझे फोन की मिलने आने के लिए। मुझे तो लगा था कि तुम गुस्सा हो गई हो। ओह सॉरी, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट। सनी, पर ये क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आई कांट टेक इट। तुम भी गजबे फॉर्मेलिटी करती हो यार। ले भी लो, वरना पैसा बर्बाद ना हो जाएगा जी हमरा। हाँ? सनी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? अरे बोलिएगा तो आपके लिए नस्वा काट के टीएमएच में भर्ती हो जाएगा। हाँ? सनी, मैं यहाँ तुम्हारी ये बेतुके डायलॉग सुनने नहीं आई हूँ। ओके, आई सीरियसली नीड योर हेल्प। अच्छा सॉरी, बोलो ना। सनी, दिशा वापस मेरे और समर की लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, और दिशा को इस वक्त तुम ही हैंडल कर सकते हो। अरे क्या बोल रही हो? दिशा हमारी मेहरारू है का जो हैंडल कर ले? देखो, मुझे पता है कि तुम लोग दोनों अच्छे दोस्त हो और वो तुम्हारी सारी बात मानती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे समर से दूर रखो। दैट्स इट। अरे दूर कैसे रखें? हम ही ने तो उसको तुम दोनों के पीछे लगाया था, ताकि तुम्हारे और मेरे बीच का रास्ता साफ हो। सनी, तुम सुन रहे हो मैं जो कह रही हूँ? अरे हाँ बिल्कुल। वो क्या है ना, दिशा को तो हम समझा लेंगे, मगर फिर हमको क्या मिलेगा? मतलब मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। मतलब? मैं समझी नहीं। ऐसा देखो, हम कभी तुमसे कहे नहीं, बट हम तुमको लाइक करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि तुम समर को पसंद करती हो, पर हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम उस समर के चक्कर में हमसे कनेक्शन ना तोड़ दो। सनी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बक रहे हो? ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं पता है कि हम तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल पागल वागल हो गए हैं। तुम्हारे लिए उस समर के बच्चे को भी रास्ते से निकाल सकते हैं। सनी, शट अप। मैं तुमसे हेल्प मांगने आई हूँ यहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेशर्मी की सारी हद पार करोगे। तुम्हारा एक शब्द भी और नहीं सुनूंगी मैं। ओ मैडम, हेलो। अपना गुस्सा को रखिए काबू में, समझे? और हम भी यहाँ तुम्हारा बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। बहुत बस साला तुम्हारा और समर का ड्रामा। साला तुम लोग को अलग करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। What? और नहीं तो क्या। और हाँ, तुमने सोचा नहीं कि अचानक से तुम्हारी बहन दिशा कहाँ से तुम दोनों के बीच में आ गई? अरे उसे हम बुलाए थे, सब जानते थे तुम लोग का स्टोरी। और अब तुम लोग रेडी हो जाओ तुम लोग के स्टोरी का हैप्पी एंडिंग के लिए। तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था, पर अब मुझे सच का पता चल चुका है। मैं जाके सब समर को बता दूंगी। समर? ओ माय गॉड, टुरू लव। उसका तो फोन आता ही होगा तुम्हें।
सनी तुमने क्या किया है? अचानक से समर कैसे फोन कर रहा है मुझे? ये सन्नी की दुनिया है आयशा, और यहाँ पर वही होगा जो हम चाहेंगे। अब तक हमारी मीटिंग का फोटो भी उसे पहुंच चुका होगा, और मुझे तुम्हें चॉकलेट देते हुए भी समर ने व्हाट्सएप पर देख लिया होगा। फोटोज? किसने भेजी है फोटोज? नमस्ते भाभी। और कौन? हम आपके देवर झुमरू। अरे फोन तो उठा लीजिए, समर बाबू परेशान हो रहे होंगे भाभी। हेलो समर, सुनो, ये सब सनी ने किया है। वो दिशा मिले। ऐसे ही एक्टिंग मत करो तुम, और दोगलेपन की ना हद होती है यार। बड़ी आसानी से तुमने मुझे और दिशा को कनेक्ट कर दिया, मेरी बातों को झूठ समझकर मुझ पर शक किया, मुझे रुलाया, और मेरी नाराजगी का फायदा उठाकर तुम चुप चुप के सनी से मिलने गई। छी यार, शर्म आती है मुझे तुम पे। समर, 1 मिनट मेरी बात सुनो। बहुत हुआ आयशा, अब तक बस सुन ही रहा था, पर अब बस खेल लिया तुमने मेरे दिल से। अब ना मुझे यहाँ रहना है ना तुम्हारे साथ। मैं बैंगलोर वापस जा, बाय। समर, तुम गलती कर रहे हो, मेरी बात सुनो समर। समर नो, प्लीज समर, नो समर प्लीज। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो। मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें। एक था हीरो, एक थी हीरोइन, दोनों बिछड़ गए और हो गई हमारी एंट्री। ऐसा आखिरी मौका दे रहे हैं, भूल जाओ उस समर को और हमारा हाथ थाम लो। अरे ऐसा सुनो तो, अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो? अरे मुझे छोड़कर जो तुम जाओगी बड़ा पछताओगी। बड़ा पछताओगी ऐसा। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये साल जाते जाते मेरी सारी खुशियां ले जाएगा। ये सब मेरी वजह से ही शुरू हुआ था, और अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। हेलो दिशा, मैं बोल रही हूँ, आयशा। समर, मुझे दलमा ट्रैकिंग पे जाना है तो जाना है, बस मुझे नहीं पता, प्लीज ना समर। अरे बाबा, इतने ऊपर रिस्की हो जाएगा। समर के बच्चे, पिछली बार ऐसा बहाना बनाकर तूने पतरातू जाना कैंसिल कर दिया था। हाँ, तो किसी नई जगह चलते हैं ना। नेत्रहाट चले? काफी सुना है मैंने उसके बारे में। परफेक्ट। पर एक प्रॉब्लम है आयशा। वो क्या? तुम थोड़ी मोटी नहीं हो गई हो? समर के बच्चे। बंठन के मुटियारा आया पटोला बनके, कन्ना दे विच पीपल पतिया वाही चूड़ा खनके। बंठन के मुटियारा आया पटोला बनके, कन्ना दे विच पीपल पतिया वाही चूड़ा खनके। मेरे सोने वे माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। मेरे सोने वे माही मेरा किथे नहीं हो दिल लगना। किसी ने कहा है कि जो जीवन में खुद की मदद नहीं करते उसकी मदद कोई नहीं करता। मेरी लाइफ में जो भी रायता फैला था उसको समेटने के लिए मुझे अपने ईगो को साइड करके डायरेक्टली दिशा से बात करनी पड़ी।
थैंक गॉड मुझे हर्ट और रोते हुए देखकर दिशा पिघली और उसने समर और मेरे बीच सब ठीक कर दिया और समर को सनी की सारी सच्चाई बता दी। अब मेरी बहन दिशा से मेरे रिश्ते काफी अच्छे हैं। समर नेक्स्ट मंथ बैंगलोर जा रहा है, पर इस बार अकेले नहीं, मैं और समर शादी कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ। डेस्टिनेशन वेडिंग केरला और फिर वहां से सीधे बैंगलोर। बहुत खुश हूं मैं। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। फिर से सब कुछ अच्छा करने के लिए। लाइफ में इतने उथल पुथल के बाद एक बात तो समझ आ गई, चाहे अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, कभी सुना है कि इन्होंने सुबह ही ना होने दी हो। अगले महीने शायद जमशेदपुर छोड़ के मैं भी चली जाऊं। एंड आई विल मिस यू गाइज एंड माई सिटी। और पता नहीं फिर किस बहाने से हमारी मुलाकात वापस हो पाएगी, लेकिन हाँ, अपने शहर जमशेदपुर में वापस आने का इंतजार और खुशी हमेशा रहेगी। तो फिर उम्मीद बांधे रखिए कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। सन्नी भैया, आयशा जी तो गई, अब आगे क्या? अरे झुमरू, हम रांची जा रहे हैं वापस। धोनी भैया के साथ ऑर्गेनिक फार्म में खेती करेंगे और गाय का दूध भी बेचेंगे। क्या?